करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले विश्व का आरंभ एक छोटी सी कण से हुआ जो कुछ ही मिलीमीटर के बराबर था। वो लगातार बढ़ता हुआ एक सुपरचार्ज ब्लैक होल के रूप धारण कर भयानक तरीके से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण घन पदार्थ, समय, अंतर और ऊर्जा का उत्पन्न हुआ। इस बिग बैंग की वजह से कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रेडिएशन 3,80,000 साल तक विस्तार हुआ। घन पदार्थ सब और समानता से नहीं फैला, यानी गर्म इलाके जहाँ जहाँ थे वहाँ आकाशगंगा के झुंड बनते गए। ये प्रक्रिया लाखों साल चला और हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से रासायनिक बादल बने। बिग बैंग के करीब 1 बिलियन साल बाद अंतरिक्ष में छोटे मोटे आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के झुंड बने। फिर ये झुंड टुकड़ों में बट के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके अंदर स्टार्स बने। ओह नो, ये नकली वाले स्टार्स नहीं, असली स्टार्स। ये नक्षत्र के झुंडों से भरी छोटी गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराकर नए गैलेक्सीज जो बड़े साइज के एलिप्टिकल और स्पाइरल शेप में बने। क्या आपको पता है हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? जी हाँ, हम मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले अपने मिल्की वे आकाशगंगा में 200 से 400 नक्षत्र का झुंड है। गैलेक्सीज बहुत बड़े आकार के होते हैं। मिल्की वे का डायामीटर यानी व्यास करीब 1,05,000 लाइट ईयर्स है। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष की दूरी को लाइट ईयर्स में नापते हैं? लाइट यानी कांति जब 1 साल तक वैक्यूम में सफर करता है तब 1 लाइट ईयर के बराबर माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसको किलोमीटर्स में तब्दील करके अंदाजा लगाया कि 1 लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। आकाशगंगा का संरचना उसके आकार, आकृति, वृत्तों में घूमते नक्षत्र, कुंडली भुजाएं, सार, धूल के बादल और छोटे गैलेक्सीज से होती है। आपको बता दूं कि हमारे मिल्की वे के सबसे करीबी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। हमारे जैसे कई गैलेक्सीज के समुदाय को ब्रह्मांड कहते हैं और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड के समुदाय को मल्टीवर्स यानी विश्व कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना हो तो कितनी पावरफुल सुपर जायंट स्पेसशिप्स की जरूरत पड़ सकती है। नहीं तो बस हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख के खुश हो सकते हैं। विश्व यानी अलग अलग ब्रह्मांड के समुदाय के बारे में हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिखा गया है। विष्णु पुराण के हिसाब से श्री भगवान विष्णु ने ब्रह्मांडीय सागर पर शयन कर इस सृष्टि की रचना की, जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड का निर्माण किया और हर एक ब्रह्मांड के लिए अलग ब्रह्मा को नियुक्त किया। श्री महाविष्णु विश्व के पालनकर्ता, ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड के निर्माण करता और अचेतन ब्रह्मांड को नाश करने वाला शिव लयकारक माना गया है। ब्रह्मांड कुछ लाखों साल बाद नाश होना तय है और उसके जगह दूसरा ब्रह्मांड पैदा होना भी निश्चित है। माना जाता है कि जब श्री महाविष्णु अपनी सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड पैदा होते हैं और सबका अलग अलग ब्रह्मा होता है। पर जब वह सांस लेते हैं तो सारे पुराने ब्रह्मांड जिन्हें लयकारक शिव नष्ट किए होते हैं उन्हें अपने अंदर समा लेते हैं। हम सब ऐसे ही एक छोटे से ब्रह्मांड में जी रहे हैं। भले ही ब्रह्मांड नष्ट होते हो, पर नए ब्रह्मांडों से यह विश्व निरंतर जीवित रहता है। मेरे दोस्त ऋषि की इच्छा है कि वो अपने जीवन में एक बार श्री महाविष्णु को देखना चाहता है। मैं विश करती हूँ कि वो भारतीय गगननौत बने और एक बड़े से सुपर जायंट स्पेसशिप में ट्रैवल करके भगवान श्री महाविष्णु का विश्व रूप देखे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।